हाय दोस्तों, हैप्पी संडे। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और चुनाव खत्म हो चुके हैं और सभी लोग अब फ्री हो चुके होंगे, तो मेरा वीडियो और मेरी बकवास सुनने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इतनी गर्मी में, इतने पसीने में मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, वो भी बाहर बैठ के, क्योंकि आज संडे है, मेरा क्लिनिक बंद है। पहले बता दूं, मैं 7 तारीख से लेके और 11 तारीख तक यहाँ पे नहीं हूँ दिल्ली में, इसीलिए कृपया करके मेरे क्लिनिक पे मत आए। मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा, क्लिनिक बंद रहेगा। और मैं जा रहा हूँ लेह लद्दाख। तो लेह के निवासियों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए एक दिन मैं दूंगा ओपीडी के लिए, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो जो भी लेह के निवासी मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, वो मेरे नंबर व्हाट्सएप पे 9810416762 जो नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस पे मुझे मैसेज कर दें और अपॉइंटमेंट ले लें और आ जाएं। ठीक है, कहाँ पे कैसे मैं बता दूंगा। आज टॉपिक है कि ये जो गर्मी है, ये हार्ट के लिए क्यों खतरनाक है, ब्रेन के लिए क्यों खतरनाक है, क्यों इतने ज्यादा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक यानी क्लॉटिंग हो जाना, हार्ट में क्लॉटिंग हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, और उसके साथ साथ ब्रेन में भी क्लॉटिंग हो रही है, खून जम रहा है, पैरालिसिस के पेशेंट आ रहे हैं। 2 बड़े बड़े रीजन। पहले हार्ट के लिए बताता हूं कि हार्ट प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है इतनी गर्मी में, इतनी हीट। अक्सर हम कहते हैं कि सर्दियों में हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती है ना, और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों में, और लोगों की एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं सर्दियों में। सेम चीज गर्मियों में भी है। इतनी गर्मी पड़ने पे एक तो आप घरों में रहने को मजबूर हो जाते हो, दूसरा गर्मी में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, और खून क्लॉटिंग होने की जो टेंडेंसी है बढ़ जाती है। जब भी खून आप डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी बॉडी में, आप समझ लीजिएगा क्लॉटिंग के खतरे बढ़ जाते हैं। फिर वो क्लॉटिंग कहीं पे भी हो सकती है, वो हार्ट में हो गई तो हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में हो गई तो स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं उसको। इसके अलावा एक और कारण है कि हमें इतनी स्वेटिंग होती है और जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, तो हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है। इतनी गर्मी में हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो गर्मी से बच के रहें, घर के अंदर रहें, और कोशिश करें 10 बजे से लेकर 4-5 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकले, पानी खूब पीते रहें। और एक चीज और मैं अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहें। जी हाँ, इस समय ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं, कई बार लो हो भी जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, और वैसे भी ब्लड वेसल जो है सर्दियों में दवाइयां बढ़ानी पड़ती हैं ब्लड प्रेशर की, और गर्मियों में कम करनी पड़ती है। रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, रेगुलर शुगर चेक करते रहें, अगर शुगर है तो बीपी पल्स रेगुलर चेक करते रहें। और अपनी दवाइयां, अगर आपको पहले से दवाइयां चल रही हैं, स्टेटिन चल रही हैं, ब्लड थिनर चल रहे हैं सब, तो रेगुलर चलाते रहें, क्योंकि इस समय पे अगर डिहाइड्रेशन हुआ, अगर पानी की कमी हुई और आपने अपने ब्लड थिनर बंद कर दी, आपको एस्पिरिन चल रही थी, क्लोप्रिडोग्रेल चल रही थी, स्टेटिन चल रही थी, ये सब आपने बंद करके रखी हुई है, और ना लोग कर देते बंद, बस जी मैं थक गया था, ये है वो है। मैं तो रोज ये नई कहानियां सुनता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अपनी दवाइयां रेगुलर चालू करें। गर्मी में डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट करें, वीडियो कंसल्ट करें, है ना, जैसे भी करें, अपने डॉक्टर को ऑनलाइन उसके टच में रहें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। और गर्मी की वजह से कि मैं गर्मी थी इसलिए आपके पास नहीं आ पाया, इसलिए मैंने ईसीजी नहीं कराया, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे जाता है, इतनी गर्मी थी। सर, अगर इमरजेंसी है तो आपको निकलना पड़ेगा, जैसे मर्जी जाएं, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन किसी भी डॉक्टर को आप टच में रहें, और जिससे कि जो प्रॉब्लम हो आपकी मैनेज हो जाए। लेकिन फिर बोलूंगा, पानी खूब पीते रहें, अपनी दवाइयां टाइम पे लें, अपने बीपी शुगर रेगुलर चेक करते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको किसी भी तरह से डॉक्टर से कांटेक्ट करें। गर्मियों में मैंने बताया 2 ही कारण है, एक पानी की कमी हो जाना, दूसरा हमारे ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि कैपिलरी डायलेट होती हैं, स्किन की स्वेटिंग बहुत होती है, इस वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए हार्ट फेलियर, जिनका हार्ट की पंपिंग पुअर है, उनका भी हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है। और कई बार ये भी होता है कि हम जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन वो पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट वीक है बहुत ज्यादा, उनको भी पानी सोच के ही देना पड़ता है। तो अगर आपका हार्ट बहुत वीक हो गया, उसका पंपिंग एक्शन बहुत पुअर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर हो गया, तो अपने डॉक्टर से पूछ के पानी पिए। हो सकता है अगर आपको पहले 1 लीटर बताया गया था पानी, तो अब आप 1.25 लीटर तक भी पी सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अगर बोलूं तो आपका डॉक्टर नवनीत काला अब चलता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले हफ्ते, अरे नहीं यार, कल फिर मिलेंगे, लेकिन 7 से 11 मैं यहाँ नहीं मिलूंगा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं, दूर से आते हैं। और अगर मुझे कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना है, प्लीज नंबर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मुझे डायरेक्ट कॉल मत करिएगा। आप लोग कहते हैं सर नंबर देते हो, फोन उठाते नहीं, क्यों उठाऊं भाई? मैं सारी दुनिया का फोन उठाऊं, पूरा इंडिया का फोन उठाऊं? मैं, मेरे पास कोई हेल्पर थोड़ा ही है।
दिन में होता है, दोपहर और रात में कोई हेल्पर नहीं होता, इसीलिए मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ अनवांटेड और बिना जिनको मैं नंबर मेरे पास नहीं सेव है। तो इसीलिए आपसे बोलूँगा, अगर आपको कंसल्ट करना है, मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कंसल्ट करें। डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करें, मत करें, मत करें। थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, गर्मी देखो, ये पसीने की कमाई है भाई, यूट्यूब की कमाई है, धूल पसीने की है। शुक्रिया।